प्यारे बच्चों, कप्तान रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में बनाया और उसके बाद में कैसे तैयारी करना है इसके बारे में बनाया, कि मैं आज उस अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 बार सिलेक्शन हो चुका है और उसके बाद SSC GD में भी 2 बार हो चुका है। तो पुलिस के बारे में हमने बता दिया किस प्रकार से पढ़ना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान थे कि सर कट ऑफ की बहुत अधिक जाने वाली है, क्योंकि हमेशा की तरह नहीं है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, आप अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल मत करना। अगर आप अपने आप को ही डिमोटिवेट करोगे तो आप यकीन मानो वैसे भी आप असफल ही हो जाओगे। इसलिए आप कट ऑफ की चिंता बिल्कुल मत करो। आप कट ऑफ इसी बीच में ही बनेगा, 100 प्रश्न के ऊपर कट ऑफ बन ही नहीं सकती है। आप रिजल्ट आएगा तो इसको देख लेंगे कि इसके बीच में ही बनेगी, तो आप घबराएंगे नहीं। जो बच्चे कह रहे हैं कट ऑफ बहुत अधिक बनेगी, उन पर ध्यान विशेष रूप से देना ही। जैसा कि SSC GD नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, 24/11/2023 से फॉर्म भरना शुरू हो गया। फिर उसके बाद में ये 31 तारीख दिसंबर के एंड, लास्ट महीना इस साल का, फिर नए साल से मतलब नए जुनून के साथ तैयारी करेंगे। 31 तारीख को इसी दिसंबर में लास्ट डेट है। फिर आपको 4-6 जनवरी मतलब 4 से 6 जनवरी के बीच में आपका करेक्शन डेट दे दिया। उसके बाद परीक्षा फरवरी और मार्च के बीच करा रहा है। ये सबसे बड़ी जल्दी परीक्षा बड़ी जल्दी होती है। तो SSC का काम ये होता है, वो कैलेंडर जारी करता है, तो अपने कैलेंडर के हिसाब से ही परीक्षा कराता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर चुनाव है, चुनाव की वजह से परीक्षा टल सकती है। जी बिल्कुल नहीं, परीक्षा नहीं टलेगी, परीक्षा इसी टाइम। हाँ, हो सकता है इधर उधर कुछ दिन घट बढ़ जाए, लेकिन लगभग मान के चलते हैं इसी बेस पे हम सब तैयारी करना है कि परीक्षा इसी में होती है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि भैया समय अब बहुत कम दिया हुआ है। अरे समय कम दिया, उस पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि बुरी बात तो यही है कि समय कम है, बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। ये सोच के हम सब तैयारी करेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं सर समय बहुत कम है, बहुत कम दे, इतना नहीं कम देना चाहिए। अरे भैया अब सबके लिए समय कम है ना, आपके लिए थोड़ी समय कम है, आपके लिए अभी भी समय है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि समय कम है। आप जुट जाइए, मेहनत करते जाइए, आप सफल होके ही रहेंगे। तो मैं SSC GD के अपने अनुभवों को शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि SSC GD का कट ऑफ 2021 में लगभग आपका कट ऑफ 73-76 के आसपास बना था, मतलब 80 के नीचे। हम सब जिसे 75, 76, 77 बनता तो उसको 80 मान के चलते हैं, 80 के आसपास बना। फिर उसके बाद में 2022 में, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी पोस्टें होती हैं, जैसा कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSB और NCB भी होता है, नारकोटिक विभाग। उसमें वैकेंसी नहीं दिया गया है, हो सकता है आगे जुड़ जाए। तो सबसे अच्छा SSF और NCB की अलग से कट ऑफ बनती है, सबसे हाई कट ऑफ इन्हीं की जाती है। तो SSF और NCB की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। तो मैं खासकर SSF की बात नहीं करेंगे, सबसे जो BSF मतलब इन सभी की जो कट ऑफ बनेगी उनकी बात हम सब करेंगे, किस प्रकार से कैसे। पहले तो ये बात करेंगे कैसे पढ़ना है, फिर लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम बताएंगे, लगभग इसी के आसपास बनना ही बनना है। जैसा कि 2021 में हुआ, फिर 2022 में बहुत कोचिंग वाले कट ऑफ बताए कम जाएगी कम जाएगी। हमने कहा भैया कट ऑफ कम नहीं जाने वाली इस बार, क्योंकि SSC GD का पैटर्न ही ऐसा है। प्लस पहली चीज तो सबसे बड़ी नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ का भगना तो निश्चित ही निश्चित है। किसी का 10 नंबर बढ़ा, किसी का 15 नंबर बढ़ा, किसी का 8 नंबर बढ़ा, इस प्रकार से 10, 8, 20 नंबर तक बढ़े हैं, 20 नंबर तक बढ़े। तो मेरा 132 नंबर आया था, तो सिलेक्शन हुआ था। तो बता देता हूँ कि कैसे कितनी पोस्टें आई हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। कंप्लीट वैकेंसी 26,000 है, लगभग 26,000 से अधिक ही है। जैसे BSF में निकली है 6,174, CISF में 11,025 वैकेंसी, CRPF में 3,337 वैकेंसी है, SSB में 635 केवल है, ITBP में 3,189 है, असम राइफल में 1,490 है और SSF में 206। तो वैकेंसी टेंटेटिव होती है, तो वैकेंसी बढ़ेगी, 100% बढ़ना ही बढ़ना है। तो कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है, SSC की कट ऑफ कम नहीं जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कट ऑफ कम जाना मुश्किल है। तो जैसा कि इसका मैं क्वेश्चन पेपर बता दूं किस प्रकार से कैसे आता है और किस प्रकार से तैयारी करना है आप। तो जैसे कि आप जानते हो 80 प्रश्न आते हैं, उसमें से आपका मैथ 20 आएगा, 20 रीजनिंग आएगा, 20 प्रश्न आपका GK GS का आता है। खासकर स्टैटिक GK पर एकदम विशेष ध्यान देना चाहिए। और करंट अफेयर कम से कम 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर के पूछ लेता है। तो इसमें करंट अफेयर का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि प्रश्न कम है
और कटाव का अधिक बनना जरूरी है। तो इसमें सारे सब्जेक्टों को सही ढंग से लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं मेरा मैथ सबसे अधिक सही है तब सिलेक्शन हो जाएगा, रीजनिंग सबसे अधिक। हाँ, ये कहते हैं कि 2 सब्जेक्ट पर पूर्ण पकड़ होनी चाहिए। 20 प्रश्न आते हैं तो 20 में कम से कम 19 सही होना चाहिए। और हिंदी में लगभग कंपटीशन ज़्यादा होता नहीं। अच्छा, चाहे हिंदी लेंगे और चाहे अंग्रेजी, उसमें पार्ट सेक्शन वाइज होता है। आप चाहे हिंदी करो चाहे अंग्रेजी, तो बहुत सारे लगभग सारे बच्चे, क्योंकि यूपी वाले हैं हम सब, यूपी की कटाव भी बहुत आई जाती है, तो यूपी के बच्चे और लगभग बच्चे हिंदी में ही डालते हैं। और बाकी साउथ वाले बच्चे अंग्रेजी वाले हैं, तो सबका अपना अपना चूज है। तो 20 नंबर उसमें आएंगे, चाहे उसको करें चाहे उसको करो। तो जैसा कि पिछली बार कटाव बहुत आई गई, तो अब की भी मान के चलेंगे लगभग 65 प्रश्नों पे कटाव बनेगी। 65 दूना 130, 130 अगर वैकेंसी बढ़ गई, मान लेते हैं 60,000 के आसपास पहुंच गई, तब तो कटाव लगभग आपकी कम से कम 65 क्वेश्चन पे कटाव बननी है। अगर वैकेंसी बढ़ गई तब तो कटाव डाउन हो सकती है, नहीं बेटा कटाव हाई तो जाना ही जाना है। तो मैं बताता हूँ मैं कैसे तैयारी किया था और आपको किस प्रकार से अब करना है, क्योंकि पहले और अब में थोड़ा बहुत तो अंतर हुआ ही है। पहले के कंपटीशन में आपको, लेकिन आप याद रखना, परीक्षा में जो फॉर्म भरे जाते हैं उस पर मत जाना, क्योंकि इसमें भी लगभग क्या कम से कम 70 से 80 लाख मान के चलते हैं, इतने फॉर्म आपकी पढ़ने वाले हैं। 70 से 80 लाख फॉर्म पढ़ने वाली थी, उसमें संख्या नहीं देखना है कि कितने फॉर्म पढ़े 70 लाख, अरे मैं कैसे कंप्लीट। बिल्कुल बेटा उदास मत होना। प्रश्न 65 आप प्रैक्टिस बनाओ, 65 प्रश्न तक जाओ। जैसे कि मैं टेस्ट बुक देता था, टेस्ट बुक आता उस पर टेस्ट दे देता था, तो मेरा लगभग 70 प्लस में टेस्ट बुक पे मार देता था। तो नॉर्मलाइजेशन से भी फिलहाल नंबर बढ़ा था मेरा नंबर लगभग 10 से 12 प्रश्न, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 10 से 12 नंबर बढ़ गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन का तो इसमें खेल होता ही होता है। तो 80 क्वेश्चन को करना कैसे है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले बेटा आप सामाजिक विज्ञान पे जैसे पेपर खुले, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं देखना है कि नॉलेज कितनी है, नॉलेज तो इसमें है ही बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद टाइम उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका टाइम ही मेन है। क्योंकि 20 दूना 40 प्रश्न आपको मैथमेटिकल मिलेंगे और उसके मिनट कितने मिले 60, मतलब एक क्वेश्चन पर एक भी मिनट नहीं मिल रहा है। जबकि यूपी पुलिस में 150 प्रश्न आते हैं, तो हमने बताया था भैया 110 से 15 पे कटा 110 प्रश्न को लेके चलेंगे। एसएससी जीडी में ऐसा नहीं होना है, क्योंकि प्रश्न ही 80 आने हैं। आपको कम से कम 70 प्रश्नों पर विशेष रूप से चलना है, 70 प्रश्नों को लेकर चलना है। तो टेक्स्ट बुक जब देंगे तो वहां से क्लियर होता है कि मैं कितना प्रश्न कर पा रहा हूं परीक्षा में। आप याद रखना बेटा, जितना टेस्ट में नंबर पाओगे उतने के 70 नंबर के आसपास लेके चलेंगे दिमाग में। क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर आप 70 प्रश्न कर पा रहे हो तब यकीन मानो कि आपका सिलेक्शन लगभग पक्का माना जाएगा। क्योंकि एसएससी है, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि लगभग पक्का ही है, लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूँ अगर आप 65 प्रश्नों के आंसर मार दिए और वो भी करेक्ट। इसमें बेटा माइनस मार्किंग है 1/4 ही है। तो इसमें जैसे यूपी पुलिस में हमने कहा कि माइनस मार्किंग 1/4 है, लेकिन उतना वो क्योंकि प्रश्न अधिक है तो उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसमें विशेष ध्यान देना। और मेरे हिसाब से एकदम एग्जैक्ट आंसर सही लिखो, जो एकदम एग्जैक्ट। आपका अगर 50 भी सही है तब 50 ही करो, 60 सही किए 60 सही, क्योंकि वैकेंसी अगर बढ़ी कहीं आपका 50 प्रश्न के 50 तो बनना नहीं है, फिक्स है 50 के ऊपर, 60 के नीचे तो आना नहीं है, चाहे वैकेंसी 50 ही 1000 हो जाएगी। 65 के ऊपर ही जाना है, 60 के ऊपर अगर वैकेंसी बढ़ी तो 60 के आसपास, नहीं तो 65 के ऊपर ही जाना है। तो कैसे पढ़ना, अब कैसे पढ़ना शुरू करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो टाइम मतलब 2 महीने कम क्या है, बहुत है एक हिसाब से देखा जाए। तो कुछ बच्चों को जिनका मार्च में है और 3 महीने की मिल जा रहा है, तो प्रैक्टिस केवल करो। अब इस समय आपको, अब बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कोचिंग पढ़ना है। भैया कोचिंग जो पहले पढ़ चुके हैं, कोचिंग पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका केवल और केवल क्या होना है, टाइम वेस्ट होना है उसमें। आप ओनली टेस्ट, क्योंकि 3 महीने में एसएससी जीडी का सिलेबस मेरे हिसाब से तो खत्म नहीं हो सकता है, और खत्म होगा भी तो आप परीक्षा में सॉल्व नहीं कर पाओगे। कोई भी कितना भी कहे, कुछ बहुत सारे कोचिंग वाले कहते हैं मैं 3 महीने में एकदम एसएससी जीडी, बस 3 महीने में एसएससी जीडी पास क्लियर, ऐसे नहीं होता है। 3 महीने टेस्ट दो, केवल टेस्ट, और टेस्ट दे दो लेकिन उसका एनालिसिस जरूर करो। आप जब टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसके हर एक प्रश्नों का एनालिसिस करो। जिसे हमने यूपीपी में कहा था कि मैथ का एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि मैथ जितना मारोगे सही है मारोगे, उसमें उसका आपको भूला नहीं रहता ज्यादा, जो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे। इसमें आपको एनालिसिस हर एक प्रश्न का करना है,
अब ऐसा नहीं होता, क्या है, आप एग्जाम टेस्ट देने बैठे, 1 घंटे का पेपर है, पता लगे 40 मिनट दिए बस इधर उधर घूमने टहले, ऐसा बिल्कुल नहीं कर, एकदम ईमानदारी से टेस्ट देंगे। अगर पहली जैसे इसमें क्या होगा, टेस्ट अगर आप दिए तो हो सकता है पहले दिन आपका 40 नंबर आए, 30 नंबर आए। अगर आप कंटिन्यू बेटा 3 महीने टेस्ट लगा दोगे तो पूरा एनालिसिस कर लो। और टेस्ट में फायदा क्या है, आपको करंट मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट है उसमें करंट मिल जाएगा, करंट अफेयर। तो आपको करंट स्पेशली अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें करंट मिले उसको नोट कर लो, एनालिसिस में कंप्लीट नोट करो, जो चीजें ना है उसको नोट करते जाओ और पर डे टेस्ट देते जाओ। ऐसा मत करना आज हमें ठंडी लग गई मैंने टेस्ट नहीं देने वाला, तो ये आपकी क्या कमजोरी है, क्योंकि समय कब बदल जाएगा पता नहीं है, कब बीत जाएगा ये भी पता नहीं है। आप मेहनत करोगे तो आपका समय बदलना ही बदलना है। अगर आप इस समय अगर लापरवाही कर दिए तो यकीन मानो आप आगे चलकर बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखे रहेंगे। तो एसएससी जीडी में अब प्रैक्टिस केवल करना है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे नहीं अभी मतलब नए नए ज्वाइन है वो पहले कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। बिना सिलेबस के कवर किए आपका कुछ होने वाला नहीं। अब मैं क्या करता था, मैं तो मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट ढंग से पूरा सही कर देता था। हिंदी लगभग सबका क्या क्या हिंदी में आएगा मैं उसके वीडियो बना दूंगा। एसएससी जीडी का वीडियो मैं बहुत ही शानदार ढंग से बना दूंगा कि कैसे प्रश्न क्या क्या पढ़ना है, मैं यहाँ तक भी बता दूंगा। प्रश्न का पैटर्न मुझे उसका पता है, क्योंकि मैं जब परीक्षा देने जाता हूँ 2021 में पढ़े थे, 2021 में, क्योंकि मैं एक बार कंप्लीट सिलेबस कवर कर चुका हूँ। अब मुझे केवल जरूरत 2021 में कंप्लीट सिलेबस कवर किए, 2022 में आपको विश्वास नहीं होगा एक भी दिन नहीं पड़े। जिस दिन पेपर देने जाना था उसके एक दिन पहले हमने देखा कुछ चीजें भूली होती, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से प्रश्न आने हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो हमने मैं उसी को देखता हूँ, उसको देखता हूँ तो उसी से मैच भी कर जाता है, तो सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाता है। तो उसका मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना, किन प्रश्नों पे ध्यान देना है। मैं स्पेशली प्रश्नों की बात करूंगा कि ये प्रश्न पे विशेष रूप से ध्यान देना है। और रीजनिंग है, रीजनिंग तो सबको आती है, रीजनिंग में कंपटीशन उतना है नहीं। अगर रीजनिंग आप गलत कर दिए तब वहीं से आप बाहर हो जाएंगे। रीजनिंग हाँ कंपटीशन मैथ और जीके जीएस में है। जीके जीएस जितना सही करोगे आप उतना ही सिलेक्शन के हकदार हो जाएंगे, कट ऑफ को क्लियर कर देंगे। तो ये चीजें विशेष ध्यान देना है। तो जैसा कि यदि आप सपना देख सकते हो, यदि आप सपना देख सकते हो तो आप उसे पूरा भी कर सकते हो। ये चीज दिमाग में रखना है। आपने देखा कि मुझे एसएससी जीडी बनना, सोते जागते हमेशा दिमाग में क्या चलना चाहिए, एसएससी जीडी। जो पुलिस की कर रहे हैं यूपी पुलिस दोनों। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया ये दोनों एक साथ लगभग परीक्षा कैसे मैं तैयारी करूं। बेटा दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, कोई घबराना नहीं। कोई एक चीज उठाओ उसी को पढ़ डालो, कोई भी एक चीज, बुक स्पेशली। अगर आपको जो नए बच्चे वो बुक पढ़े, बाकी जो पुराने बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं वो मैं बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं, टेस्ट दें उसका एनालिसिस करें। अगर उसका एनालिसिस करेंगे, अगर नहीं हुआ तब मुझसे मिलना कि सर आप कह रहे थे एनालिसिस करना टेस्ट देना, मेरा नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता, 100% होना ही होना है। थैंक यू।